हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन टू आवर चैनल एंड आपके अपने चैनल में। और इस तरह से ही वीडियो को देखते रहे और इस तरह से ही पढ़ाई का एंजॉयमेंट करते रहिए और आपको बहुत जल्द एक अच्छे नंबर की प्राप्ति होने वाली है साइंस में। और इसी तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तब तक जब तक आपके पेपर बहुत अच्छा ना हो जाए। तो आइए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा एसिड बेस सॉल्ट की सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने एमसीक्यू और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आइए आज हम फिर से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आगे आने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन अधिकतर कोशिश करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा आप पढ़ के देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन के बारे में। जरा पढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। ठीक है बच्चा, पढ़िए जरा। क्या कह रहा है? द टीचर while conducting practical in the laboratory divides the student into 3 groups, gave them various solution out of their pH and classify them into acidic and neutral acid। एक टीचर जो है देता है बच्चों को कि भाई एक काम करना है, आपको एक प्रैक्टिकल करना है और आपको इसमें से बताना है और आपको पीएच वैल्यू दी जाएंगी, आपको एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाना है। तो उन बच्चों ने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए हैं। पहले वाले ग्रुप में लेमन जूस है, विनेगर है, कलरलेस है एंड कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक है। मतलब ये क्या होता है आपको पता ही है, जानते हैं आप, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो है। उसके बाद ग्रुप बी वाले बच्चे क्या है, टमाटो जूस, कॉफ़ी, जिंजर जूस, ये चीज़ लेके चलते हैं। और ग्रुप सी वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड लाइम वाटर, ये चीज़ लेके चलते हैं। अब वो कहता है एक्सप्लेन करना है व्हाई द सोर सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लींजिंग द टर्निस कॉपर वेसल। ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, लेकिन मतलब पूरा इतनी बड़ी लैंग्वेज दी, एक तरह से केस स्टडी का क्वेश्चन मान लो आप, एक तरह से कोई केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि सबस्टेंस जो हमारे खट्टे सबस्टेंस होते हैं, सॉर सबस्टेंस होते हैं, वो जैसे लेमन जूस है, वो इफेक्टिव होते हैं क्लींजिंग ऑफ टर्निस कॉपर वेसल को साफ करने के लिए। ठीक है, तो क्यों जरूरी है वो हमको ये आपको बताना है। तो भाई सीधी सी बात है कि जब हमारे कॉपर के बर्तन वगैरह जब हीट किए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लैकिश होने लगते हैं, उनके ऊपर कॉपर ऑक्साइड बनने लगता है। आपको पता है भाई, आपको ये तो पता होगा ना बच्चा, क्या आपको ये तो पता होगा कि जो हमारे पास कॉपर है, वो कॉपर को जब हीट किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है, ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो जो हमारे पास कॉपर वेसल होते हैं, कॉपर वेसल जो होते हैं वो कैसे हैं बच्चा? कॉपर वेसल ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। और एज यू नो दैट जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ऑल दी मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड को छोड़ दें तो अधिकतर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर है बच्चा। जनरली ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दैट इज वाई अगर हम बेसिक ऑक्साइड है, मेरे पास कोई बेस है, उसके साथ अगर मैंने एसिड मिला दिया तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और कोई हमारे सॉर सबस्टेंस, अगर मैं लाइक लेमन जूस लेता हूँ, सॉर सबस्टेंस ले लेता हूँ, यानी कि लेमन जूस ले लेता हूँ, तो वो क्या कर देगा, वो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं और वो आसानी से धुल जाते हैं। जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है और वो आसानी से धुल जाता है। इसीलिए जो हमारे कॉपर के बर्तन होते हैं बच्चा, वो कॉपर के बर्तन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनका कलर साफ हो जाता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड चेंज हो जाता है सॉल्ट में। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया तो आगे चलते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी डू द एसिड बेस हैव इन कॉमन? ये लगभग उसी का ही क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है। क्या कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको ये बताना है भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की जो कि कॉमन होती है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करना है कि एसिड और बेस की कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है। एसिड और बेस की प्रॉपर्टी
कौन सी है जो सेम रहती है, ये आपको बताना है। बताओ बच्चा, एसिड और बेस की कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है, बताओ। बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो देखो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो एसिड है, ये जो बेस है, एसिड और बेस दोनों किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। एसिड और बेस दोनों किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये एसिड और जो बेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का काम करते हैं। अगर इनको हम वाटर के अंदर डाल दें, अगर हम वाटर के साथ मिला देंगे, वाटर के साथ मिला देंगे तो ये क्या करेंगे? उसको कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे। वाटर की क्या कर देंगे? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसीलिए इनके अंदर ये प्रॉपर्टी कैसी होती है? कॉमन होती है बच्चा। ये प्रॉपर्टी कैसी होती है? कॉमन होती है। ये प्रॉपर्टी कैसी होती है? कॉमन होती है। इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है? वो कॉमन है बच्चा। क्लियर? उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। क्या कह रहा है? एक कंपाउंड है जो जिप्सम से बनाया गया है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो जिप्सम से बनाया गया है। तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबको ये बात पता होनी चाहिए। इसको कर देते हैं हम हीट, 373 केल्विन कह दो या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कह दो। तो इसको हीट करने के बाद हमको बच्चा CaSO4 डॉट हाफ H2O बन जाएगा। CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि ये तो हो गया जिप्सम, ये तो हो गया जिप्सम और ये हो गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, मतलब ये क्या है? जिप्सम से बनाया जाता है। अब ये क्या करता है जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग विद मिक्सर, अगर मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, इस POP की रिएक्शन, इस POP की रिएक्शन, ठीक है, किससे करा दूं? इस POP की रिएक्शन दोबारा से मैं वाटर से करा देता हूं। किससे करा देता हूं? वाटर से। तो वाटर से कराने के बाद ये जितने मॉलिक्यूल चाहिए उतने मॉलिक्यूल लेकर के, यानी कि 1 होल 1/2 H2O लेकर के क्या कर देता है? दोबारा से जिप्सम की फॉर्मेशन करता है। दोबारा से जिप्सम की फॉर्मेशन करता है, दोबारा से जिप्सम की फॉर्मेशन कर देता है, जो कि हार्डनिंग, जो कि किसके काम आता है? हार्डनिंग के काम आता है, हार्डनेस बढ़ाने के काम आता है। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या आपको? अगर आया तो आगे चलते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द टीचर वाइल कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल्स इन द लेबोरेटरी डिवाइड्स द स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप्स। वही अभी जो हमने किया था ना, वही वाला है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। तो ये क्या करे? एक टीचर वही काम कर रहा है भाई, तीनों पार्ट में बांट दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? पीएच हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड गिविंग 2 एग्जाम्पल्स। तो कोई से 2 एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिया पहले से ही, ताकि आपको कोई से 2 एग्जाम्पल लिख देने हैं। तो क्या कह रहा है? एन ऑप्टिमल पीएच इज रिक्वायर्ड टू डाइजेशन। आपको पता है कि हमारे जो स्टमक के अंदर जो खाना पचता है उसको भी एक डाइजेशन की ज़रूरत होती है। वो डाइजेस्ट होता है, वहाँ पर एक ऑप्टिमल पीएच होता है। उस ऑप्टिमल पीएच पर जाकर के हमारा डाइजेशन होता है। तो एक तो हमारा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, दूसरा द चेंज इन पीएच कैन कॉज द टूथ डिके। मतलब अगर हमारे दांतों का पीएच चेंज होगा, यानी कि आपको पता लगभग हमारा 5.5 या इसके अकॉर्डिंग होता है, तो अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हो जाता है, कम होगा, वैसे कम होगा पीएच वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? हमारे दांत झड़ने लगेंगे, टूथ डिके होने लगेगा हमारे दांतों में। ठीक है ना? इसी वजह से ये पीएच के अंदर यूज होता है। दोबारा क्या? एनिमल एंड प्लांट्स डिफेंड देमसेल्फ थ्रू द चेंज इन पीएच। मतलब जो एनिमल और प्लांट्स हैं, तो अगर मान लो हमें किसी भी क्या कहते हैं उसको, अगर हमें स्टिंग करती है हमारी कोई बीज वगैरह कोई होती है, तो वो स्टिंग कर जाती है हमारी स्क्रीन पर। तो स्टिंग करने से क्या हो जाता है? उसके स्टिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर एसिड, मैथिनोइक एसिड आ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? मैथिनोइक एसिड आ जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई बेस मिला लेते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो एक तो इसके काम आ गई।
वह हमारा अगर सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन पीएच ऑफ रिवर बिकम्स लो। मतलब जब ये जो एसिड रेन की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा टाइम होता है कि जब एसिड रेन होती है तो वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो चेंज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो उसमें रहने वाले एक्वेटिक जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, उनके लिए खतरनाक हो जाएगा वो, और वो जीने की संभावना कम होगी। तो उसके लिए भी एक पीएच की ज़रूरत पड़ती है, हमको एक पीएच रेंज की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ को पीएच की ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को भी पीएच की ज़रूरत है। अगर हम जी पा रहे हैं तो वहाँ भी हमें पीएच की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये क्या है, इसका आंसर आपके सामने हो गया, इसका आंसर आपके सामने है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। आपको बताना है केमिकल डिफरेंस बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन आपके सामने और आंसर भी लिखा हुआ है आपके सामने। क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा इज प्योर सोडियम कार्बोनेट वेयर एज बेकिंग पाउडर ऑल्सो कंटेन एन एसिड सच एज क्रीम ऑफ टार्टार। मतलब इसको हम टार्टरिक एसिड भी कह देते हैं, इसको टार्टरिक एसिड से मिला करके बनाया जाता है कॉर्न स्टार्च। और बेकिंग सोडा इज ए रेजिंग एजेंट एंड कंटेन्स वन और मोर एसिड इंग्रेडिएंट सच एज कोको पाउडर, है ना, और बटर मिल्क। बेकिंग पाउडर इज बेटर रेसिपी दैट कंटेन लिटिल और नो एसिड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा होता है वो प्योर होता है, और बेकिंग पाउडर उसके अंदर थोड़ा एसिडिक चीज़ें मिली होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके सामने, राइट द केमिकल नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टूथ इनेबल। 2023 में क्वेश्चन आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। टूथ इनेबल का मतलब है कैल्शियम, जो हमारे दांत जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो हमारे दांत जो बने होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे होते हैं बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, Ca+2 होता है और फॉस्फेट PO4-3 होता है। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। मैं क्यों फॉर्मूला बना के लिखता हूँ, ताकि ये आपको याद रहे। ठीक है, ये आपने 9th में तो आयंस पढ़े होंगे, -3 चार्ज होता है ना, तो ये आपको याद हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी पता चल गया, केमिकल नेम भी पता चल गया, और अब क्या कहते हैं, हाउ डज इट गेट कोरोडेड एंड व्हाट इज द प्रिवेंटिंग मीजर फॉर दिस। कह रहा है कि कोरोडेड, हमारे जो दांत है वो कोरोडेड कैसे हो जाते हैं। मतलब हमारे पास जो टीथ है, जब हम खाना खा लेते हैं, जब हम फूड इनटेक कर लेते हैं, तो फूड से क्या होता है, इससे क्या होगा, बैक्टीरिया क्रिएट होने लगते हैं हमारे मुंह में, और बैक्टीरिया से क्या होगा, वो बैक्टीरिया एसिडिटी को बढ़ा देता है। मतलब हमारे माउथ की एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देता है, एसिडिक नेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और यही एसिडिक नेचर क्या करती है, यही टूथ इनेबल का काम करती है। ठीक है, मतलब हमारे पास यही क्या कर जाएगी, हमारे टूथ डिके का काम बन जाएगी, टूथ डिके। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, एसिडिक होने से पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, पीएच वैल्यू क्या हो जाती है बच्चा, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको कैसे सही करेंगे भाई, आपको पता है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो एसिड और बेस दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब जो हमारे दांतों का जो पीएच रेंज है उसी पर लौट के आते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास जो टूथपेस्ट भी बना होता है वो उसी रेंज से बना होता है कि वो उसको केवल 5.5 के आसपास लेके आए। ठीक है ना कि उसको कम करे और ज़्यादा। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं और हम अपने दांतों को सही करते हैं। तो टूथपेस्ट का यूज़ करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ से अपने दांतों को। तो बताओ, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजेस्ट वन रेमेडियल मीजर ईच counteract the change in pH in human beings in following cases: production of tooth
प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग द इंडाइजेशन। मतलब क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर ये कुछ कह रहा है हमसे कि भाई एक हमारे पास दवा बतानी है, एक तरीका बताना है जिससे हम इन केसेस से वो कर सके, अपने आप को बचाव कर सके, ठीक है, इससे पीएच वैल्यू को चेंज कर सके। तो प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग द इंडाइजेशन, मतलब जब हमें अपच होने लगती है, इंडाइजेशन होने लगता है, तो हमारे पेट में एक गैस बनने लगती है जो HCl गैस होती है, जिससे क्या होगा, हमारी जो स्टमक का जो पीएच है वो डिक्रीज होने लगता है। स्टमक का जो पीएच है क्या होने लगता है, स्टमक का जो पीएच है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। स्टमक का जो पीएच है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। स्टमक का पीएच क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चाहे तो एंटा एसिड का यूज करते हैं। अब एंटा एसिड में क्या आ जाता है, एंटा एसिड में हमारा मेन एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका यूज करते हैं। उससे सही करने के लिए हम अपने इंडाइजेशन को, या फिर हम जो एसिडिटी बनी हुई है उसको सही करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको आई तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्टंग बाय ए हनी बी नेटल लीव्स, मतलब अगर आपको किसी नेटल लीव ने काटा, डंक डाल दिया आपकी स्किन के अंदर, या आप बीज ने काटा, बीज मतलब मोहार, बर्र, व्हाटएवर दैट, ठीक है, इन चीज़ों ने अगर आपको काट लिया और आपके डंक छोड़ दिया, तो उनके डंक में एक एसिड होता है बचा। कौन सा एसिड होता है, HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, बट इसका मेथिनोइक एसिड IPC नेम होता है। तो दोनों को याद रखना है ना। तो इससे सही करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इससे हमें निजात पानी है तो हम क्या करते हैं, हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, जो बेकिंग सोडा का वाटर सॉल्यूशन लेकर के उसके ऊपर क्या कर देंगे, रब कर देंगे उस जगह पर जहाँ पर उसने काटा है, जहाँ पर उसने बीज स्टिंग किया है उस जगह पर। तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, एसिड तो है ही, और बेस से मिलेगा, तो एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे हमें आराम मिलेगा, इससे हमारे जो घाव हुआ है उसमें रिकवरी होगी, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये आपका उसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6 व्हेन इट चेंज इनटू कर्ड विल इट्स pH इंक्रीज और डिक्रीज एंड व्हाई। सिंपल, अगर फ्रेश मिल्क कर्ड में चेंज होगा तो वो क्या होगा, उसका pH ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो कर्ड है उस कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर क्या होता है बच्चा, लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड बनने से क्या हो जाता है, pH डिक्रीज हो जाता है। pH क्या चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लैक्टिक एसिड के बनने से pH डिक्रीज हो जाता है। बताओ ये ध्यान रहेगा कि नहीं? इजी क्वेश्चन है, समझने लायक है। अगर आप समझ के जाएंगे तो सबका आंसर देना आसान है, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं। क्या कह रहा था, केमिकल कंपोजिशन ऑफ टूथ। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने कर रखा है, पीछे अभी जस्ट करके गए। आप खुद करना है, इसको खुद करना है, इसका आंसर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कहता है सजेस्ट ए सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। किसी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो एसिड है ना, उस एसिड को वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप का यूज करना है, ठीक है। एसिड पोर इनटू वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, सिंपल यही प्रोसेस। क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि वाटर का एडिशन
या एसिड का एडिशन वाटर के अंदर या वाटर का एडिशन एसिड के अंदर, ये दोनों ही प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बॉइलिंग करते हैं, क्योंकि एसिड जब जाएगा तो धीरे धीरे बॉयल होगा, उससे क्या होगा, हीट साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी करके निकलती जाएगी, और हम इस तरह से हम अपने बर्तन या जिसमें चीज़ रखी गई है उसको हम बचा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये है हमारे इसका आंसर। बताओ अब है, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन द सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स पीएच। सिंपल, आपको कह रहा है कि भाई H2SO4 की रिएक्शन, H2SO4 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराई जाएगी तो कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो आपको पता है Na पे प्लस है, AOH पे माइनस, इस पर प्लस और इस पर 2 माइनस। तो हम क्या कर देंगे, इस Na को इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा भाई, Na +1 होता है और SO4 -2, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। ठीक है, और OH और H मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, OH और H मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। अब क्या होगा, ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है, और दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। और न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, 7 होता है। इसका जो पीएच है वो कितना है, 7 है जी। इसका जो पीएच बनेगा वो कितना बनेगा, 7 है। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, वाई? सिंपल, जो ड्राई HCl होता है वो क्या है, वो एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा, या हम कह देंगे कि वो H+ आयन रिलीज नहीं करता, H+ आयन रिलीज नहीं करता, डू नॉट रिलीज या डज नॉट कह दो भाई, डज नॉट रिलीज H+ आयन बिकॉज इट शोज एसिडिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा तो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही वो H+ आयन रिलीज करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, इसलिए वो ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। ठीक है ना? इसीलिए बताओ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। आगे अगली तरफ की हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। हाउ इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटर देन लिटमस सॉल्यूशन? कह रहा है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो लिटमस सॉल्यूशन से ज़्यादा बेटर है। वो क्यों बेटर है? ठीक है, तो एक्चुअली हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना, वो हमें कलर के साथ साथ पीएच पेपर पर कलर शो कराता है। पहली बात तो कलर तो शो कराएगा ही, साथ में हमको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी जानकारी देगा। ठीक है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी हमको जानकारी देगा। ठीक है, बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या देगा, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो हमें पीएच की जानकारी भी देते हैं, कलर भी देते हैं, लेकिन लिटमस सॉल्यूशन वो हमें केवल कलर देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब स्टेट 2 फीचर्स ऑफ पीएच स्केल, 2 फीचर्स बताने हैं पीएच स्केल के। तो सिंपल है भाई, ये हमको एसिड और बेस की जानकारी बताता है, बेस के बारे में आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, ये हमको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी हमको नॉलेज देता है। और क्या करता है, ये हमको अपनी डेली लाइफ में पीएच को किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए वो भी हमको सिखाता है। ठीक है, डेली लाइफ में पीएच को किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए ये भी हमको सिखाता है। भाई मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ लैंग्वेज, ताकि आप मेरी बातों से समझ लेना, है ना। पीएच मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए काम का है ये। ओके,
इसीलिए काम का है। अगला है वाई शुड वी नॉट ऐड वाटर टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मैंने आपको बता दिया हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। ये चीज़ आपको पता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पीछे बता चुका हूं, आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हाट अकर व्हेन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। ये क्या कह रहा है कि जब हम ब्लू कलर कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे, अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है ब्लू कलर वाले का, CuSO4.5H2O, 5H2O, ठीक है भाई, ये होता है। ठीक, इसको अगर मैं हीट कर दूंगा, अगर इसको मैं हीट कर दूंगा, ये यहां पर कैसा कलर है, ये यहां पर ब्लू कलर का है, ये यहां पर ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हीट किया जाएगा तो ये मुझे CuSO4 देगा, ठीक है, या मैं पहले वाटर लिख देता हूं, ये मुझे क्या देगा, वाटर देगा, ठीक है, यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देगा इससे, 5 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा अलग, और साथ में क्या देगा CuSO4। इससे क्या हो जाएगा, ये Cu जो SO4 है वो कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। ये CuSO4 कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसा हो जाता है भाई, वाटर, ये क्या है ना, इसका जो कलर है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है, ठीक है। लेकिन जब वो वाटर मॉलिक्यूल चले जाते हैं तो वाइट हो जाएगा, और दोबारा से अगर वाटर मॉलिक्यूल से यानी कि वाटर से हम रिएक्ट करा देते हैं तो ये दोबारा से ब्लू हो जाता है, ठीक है। अगला नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी, ड्यूरिंग कुकिंग। जब कुकिंग के दौरान अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई NaHCO3 को जब आप हीट करते हो तो ये मुझे Na2CO3 देता है, ये मुझे Na2CO3 देता है, H2O देता है और CO2 देता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Na2CO3, H2O और CO2 देता है, ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हमको रिएक्शंस लिखनी थी, आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, किस तरह से याद रखना है वो देखिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, फिर तो मैं हुई। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। द industrial process used for the manufacture of caustic soda involve electrolysis of an aqueous solution compound X. In this process, two gases Y and Z are liberated. Y liberated at cathode and Z is liberated at anode. On treatment with dry slaked lime forms an compound B. Compound X, Y, Z एंड B का नाम बताना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और अच्छा खासा क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन को जानने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या कह रहा है कि अगर मैं कास्टिक सोडा का क्या कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स का। देखो कास्टिक सोडा के अंदर क्या होता है, Na, सोडियम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये चीज आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो NaCl, याद करो, NaCl और H2O, NaCl और H2O को जब आप इन दोनों के मतलब इसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, इसको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो मुझे एक तो बच्चा है NaOH बनता है सॉल्यूशन के अंदर, दूसरा क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और तीसरी क्या मिलती है, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो NaOH का प्रिपरेशन कर लिया। अब दो गैसेस देखो, ये क्या था मेरे पास, ये कह रहा है कि कंपाउंड X है। X कौन है भाई, X मेरे पास ये रहा, X मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास X है, ठीक। दूसरा कह रहा है Y इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज, तो ये नेगेटिव पर
भाई आपको वैसे नॉर्मली आपको पता होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में हमने पढ़ा, ठीक है, नेगेटिव भी होता है लेकिन पॉजिटिव के रूप में जब आता है तो मैंने कहा भाई पॉजिटिव के रूप में होगा तो हाइड्रोजन कहाँ मिलना चाहिए, हाइड्रोजन कैथोड पर मिलना चाहिए, जो कैथोड कैसा है, नेगेटिव, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, कैथोड, जो कि कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। और ये कहाँ मिलेगा, ये आपको एनोड पर मिलेगा जो कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कहता है कि मुझे कैथोड पर वाई गैस मिल रही है तो ये वाई गैस हो जाएगी, और जेड मेरे को कहाँ मिल रही है, एनोड पर, ये जेड हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या कहता है, ड्राई स्लेक्ट लाइम फॉर्म्स कंपाउंड भी, ये क्या कह रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ट लाइम फॉर्म्स नेम एक्स वाई, मतलब अगर मैं इस वाई की रिएक्शन, मतलब जो जेड बना है इस जेड की रिएक्शन ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ कराता हूँ तो जेड कौन है मेरे पास, Cl2, और इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, CaOH2 द होल ट्वाइस, इसके साथ ट्रीट कराता हूँ तो मुझे CaOCl2 बनता है और साथ में H2O बनता है। तो इस Z की रिएक्शन जब मैं स्लेक्ट लाइम से कराता हूँ तो मुझे B कंपाउंड मिलेगा। तो आपके सामने X मिल गया, Y X मिल गया, X क्या है आपके पास NaCl, Y क्या है आपके पास H2, Z क्या है आपके पास Cl2 और B क्या है आपके पास CaOCl2। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा? अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अगर आ गया तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नाइफ विच इज यूज्ड टू कट ए फ्रूट immediately dipped into water containing drops of blue litmus solution. If the solution of solution is changed to red, what is the inference can be drawn about the nature of the fruit and why? देखो कह रहा है कि एक हमारे पास चाकू था, ठीक है, चाकू था हमारे पास, उस चाकू को एक लिटमस सॉल्यूशन में डुबोया गया तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो भाई एक बात बताओ, लिटमस पेपर के अंदर जाकर के वो रेड हो रहा है, इसका मतलब कोई जो चाकू से जब फ्रूट काटा गया होगा तो वो कैसा रहा होगा, फ्रूट हमारे पास एसिडिक नेचर में रहा होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो फ्रूट है वो फ्रूट किस फैमिली से, सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता होगा, सिट्रस फैमिली, यानी कि वो उसका नेचर कैसा रहा होगा, उसकी जो उसका जूस है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर रहा होगा। इसलिए उसने कैसा कर दिया इसको, इसलिए उसने उसको कर दिया जो हमारे पास रेड है, उसको रेड कर दिया, किसको, पीएच सॉल्यूशन को, ठीक है। बताओ, तो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता होगा इसलिए वो एसिडिक नेचर का रहा होगा और उसका कलर उसने चेंज कर दिया इसी वजह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है ऑन हीटिंग X at 373 Kelvin it loses water molecule and becomes Y। कह रहा है कि X को जब हीट किया गया 373 केल्विन पर तो हमने देखा कि हमें वाई मिल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके मिल रहा है। तो ऐसा एक टेम्परेचर पे होता था, याद करो आप, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर किसके लिए काम कर रहे हैं, फ्रैक्चर के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब किसको, वाई को यूज कर रहे हैं, फ्रैक्चर मतलब बोन्स को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, प्लास्टर के नाम से आ रहा है तो इसका मतलब प्लास्टर करने के काम आ रहा है, तो इसका मतलब पीओपी रहा होगा, सिंपल। तो हम जब क्या करेंगे, CaSO4 को .2H2O, ठीक है, दिस इज जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन पर जब आप हीट करेंगे तो मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, साथ में 1/2H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पीओपी का काम कर रहा है, ये जिप्सम है जी। तो बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये मेरे पास X है, ये मेरे पास Y है, ठीक है। दोबारा से हम Y को कैसे रीऑब्टेन करेंगे, X को रीऑब्टेन कैसे करेंगे, तो सिंपल है। अभी ये वाली भाई
इसकी रिएक्शन हम क्या कर देंगे, H2O, वही उतने ही H2O से रिएक्ट करा देंगे। तो दोबारा से ये मुझको CaSO4.2H2O के रूप में मिल जाएगा। ये मुझे दोबारा से उसी फॉर्म में मिल जाता है। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, आसान था, आपकी समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से लगे रहिए पढ़ाई में। आगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। दो सॉल्यूशन है M और N एंड रेड एंड ब्लू कलर रेस्पेक्टिवली। दो सॉल्यूशन देते हैं, एक तो मेरे पास M है और एक N है। ये जो M है ये मुझे रेड कलर देता है और जो मेरे पास Y है, N है सॉरी, ये मुझे ब्लू कलर देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेटेड टू बी मोर, जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल, रेड कौन देगा? रेड जो होगा एसिडिक, और जो एसिडिक होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। और जो ब्लू है वो बेसिक होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसके अंदर ज्यादा होगी? M के अंदर ज्यादा होगी। इफ बोथ M एंड N सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, द रिजल्टेंट मिक्सचर टेस्ट विद ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट टर्न्स ग्रीन। दोनों सॉल्यूशन को जब आपस में मिला दिया गया तो वो दोनों सॉल्यूशन मिलके क्या बना रहे हैं? हमको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। सिंपल सी बात है कि भाई वो M और N जब मिले तो क्या बना दिया उसने? कोई सॉल्ट बना दिया और H2O बना दिया। सॉल्ट बना दिया और H2O बना दिया, जो कि कैसा है? ग्रीन इन कलर है। जो कि कैसा है? ग्रीन इन कलर है। बताओ भाई, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? हाँ भाई, आपको इसका आंसर बताना है कि ग्रीन कैसे हो गया, और ये आपको कमेंट में देना है। ये आपको कमेंट में बताना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने क्वेश्चंस को कितना देखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना देखते हैं वीडियो को। मैं ये चाहता हूं कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, है ना? देखते हैं कितनों का आंसर आता है, फिर हम नेक्स्ट इसको रख देते हैं क्लाइमेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इजी, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? समटाइम्स द pH ऑफ आवर माउथ गेट लोअर्ड देन 5.5 वाई। भाई सीधी सी बात है, क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है हमारे मुंह का pH वैल्यू कम? क्योंकि उसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या कर देता है? एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक बना देगा तो हमारा 5.5 से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा pH। pH क्या कर जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल। एक आगे कहता है अगला क्वेश्चन, एक बेसिक सॉल्ट है X इज ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग द बेकिंग सोडा। सिंपल, NaHCO3 को जब हीट किया जाता है तो आपको पता है ये मुझे Na2CO3 देता है, H2O देता है और CO2 गैस देता है। फॉलोड बाय द क्रिस्टलाइजेशन, आइडेंटिफाई X एंड स्टेट द इंडस्ट्रियल यूजेस। तो सिंपल, ये इसकी रिएक्शन फिर फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे। आपको बताए वाटर कितने लेगा? ये 10। क्या बना देगा? वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन कर देगा। वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कर देगा। ये Na2CO3.10H2O बना देगा, वॉशिंग सोडा बना देगा। समझ में आ गई मेरी बात? वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कर देगा। वाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न्स वाइट ऑन हीटिंग? ये भी आपको पता है भाई, CuSO4 को हीट करते हैं, CuSO4 को हीट करते हैं। ठीक है, तो ब्लू से कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O को वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता इसका, मतलब वाटर को लूज करने का काम करता है, इसलिए ये कैसा हो जाता है? हमारा वाइट हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। बताओ बच्चों, क्या आपको ये याद रहेगा? क्या आपको ये याद रहेगा? है इजी क्वेश्चन, आसान है। अगला क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स and is insoluble in water when it react with HCl in water. When it react with dilute HCl produce gas which turns lime water milky. मतलब कि एक सब्सटेंस है जो बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, और वाटर के साथ मिला के, एंड व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl इट प्रोड्यूस ए गैस विच इज टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या कह रहा है कि इसका मतलब हमारा एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप HCl के साथ मिलाएंगे तो इसमें से कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और CO2 गैस बनेगी और H2O बनेगा। और ये जो CO2 गैस है वो लाइम वाटर को कैसा करता है, लाइम वाटर को मिल्की करने का काम करता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, या तो आपको एग सेल जो होती है ना, एग सेल के ऊपर आता है कि एग सेल क्या है, तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ना, ठीक है। तो आपको या मार्बल्स के रूप में दे देगा कि भाई मार्बल्स है या ये चीज़, तो ये क्या है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं सब के सब, ठीक है। और ये CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जो CO2 गैस क्या करती है, इस लाइम वाटर को कैसा कर देती है, मिल्की बना देती है, ठीक है। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, सिंपल CaCO3, तो क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा राइट द केमिकल इक्वेशन, ये आपके सामने है, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं बताओ, क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन आपका यहीं ख़त्म होते हैं सारे क्वेश्चन। इस 2023 के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको दोबारा समझाएंगे। अच्छा लगता है आप इस तरह से ही वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपके साथ हम यूं ही बने रहेंगे, यूं ही हमारा कारवां आपके साथ चलता रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।